हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ बाय यूजिंग बीएफएस। तो पिछली वीडियो में हमने किया था डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन डीएफएस की हेल्प से। अब हम करने वाले हैं बीएफएस की हेल्प से। ये वीडियो पिछली वीडियो से एंटायरली अलग होगी, तो आपको पिछली वीडियो देखो ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कांस एल्गोरिथम को, बट हाँ, आपको इसके लिए बीएफएस ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बीएफएस आता है तो आप ज़रूर देखो। ठीक है, तो साइकिल डिटेक्ट करना है। साइकिल क्या होता है, देखो भाई, ऐसा जो बन जाए वो साइकिल होता है ना। मतलब साइकिल आपको पता ही होगा ना क्या होता है। और डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो क्या होता है, ये भी साइकिल है, ये इसमें भी साइकिल बन रहा है, पर इधर डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें साइकिल नहीं बन रहा। 0 से 1, 1 से 2 ख़त्म, इधर से नहीं जा सकते। 0 से 2 जा सकते हो, 3 से 2 जा। ये थोड़ा बहुत डिसकनेक्टेड जैसा ही फील देता है ना। तो क्या है कांस एल्गोरिथम, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम आज आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्या करेंगे इस एल्गोरिदम में, क्या है, साइकिल डिटेक्ट करनी है बीएफएस से। बीएफएस इज़ ओनली अ पार्ट जो आपको आता है। ठीक है, अब कौन सा एल्गोरिदम क्या बोलता है, इसका जो पहला स्टेप है वो देखते हैं क्या है साइकिल डिटेक्शन की तरफ। कि आपको एक एरे बनाना है, एरे जो इसका स्टैंडर्ड नाम होता है वो होता है इन डिग्री। इन डिग्री एरे आपको एक बनाना है। ठीक है, इन डिग्री एरे में क्या स्टोर होगा और इन डिग्री किस टाइप का होगा। सबसे पहले तो जो ये एरे होगा ना, ये इंट टाइप का होगा। और इसमें स्टोर क्या होगा, इसमें स्टोर होगी डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी तो पता है ना, जैसे कोई इंसान किसी और के ऊपर डिपेंड है। जैसे ए काम जब तक नहीं होगा, जब तक बी काम नहीं होगा, तो बी काम होगा तभी ए काम होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, पहले ए काम होगा तभी बी काम होगा। ए से बी की तरफ जा रहा है ना। आपको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। ए और लाइक मान लो यहाँ पे सी, और यहाँ पर मान लो बी, और यहाँ पर मान लो ऐसे डी। अब ए तब काम करेगा जब सी काम करेगा। सॉरी, ए काम करेगा तब सी काम करेगा, जब सी काम करेगा तब जाके बी काम करेगा, और जब बी काम करेगा तब जाके डी काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी को क्या करना है, जैसे फीलिंग तो आपको आ गई कि डिपेंडेंसी क्या होती है, बट उसको नंबर में कैसे खेलोगे आप उसके साथ। तो मैं आपको थोड़ा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो ज़ीरो जो है, ज़ीरो होगा तब वन होगा, है ना। तो वन वन डिपेंड है, वन ज़ीरो के ऊपर डिपेंड है, तो वन की डिपेंडेंसी वन हो गई। ठीक है, टू कब होगा, टू तब होगा जब वन होगा, तो वन, टू की डिपेंडेंसी वन हो गई। ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो तब होगा जब टू होगा, तो इसकी डिपेंडेंसी वन हो गई। ठीक है, अब आप इसको इस पे देखो, इस पे देखते हैं ज़ीरो की डिपेंडेंसी कितनी है। ज़ीरो कब होगा, तो ज़ीरो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो क्या होगा, तो इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी ज़ीरो। क्योंकि देखो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। और वन जो है, वन डिपेंड है ज़ीरो के ऊपर, यार ज़ीरो होगा तब वन होगा। और कोई है क्या, और कोई नहीं है, तो इसकी डिपेंडेंसी वन हो जाएगी। टू किसके ऊपर डिपेंड है, टू बोल रहा है पहले ज़ीरो करो, क्योंकि देखो ज़ीरो होगा तो टू होगा, ज़ीरो से टू की तरफ एज है, तो एक वन हो गया। अब टू बोल रहा है यार वन होगा तब मैं आऊँगा, तो अब टू हो गया। थ्री बोल रहा है, टू बोल रहा है अब दोबारा कि जब थ्री होगा तब मैं आऊँगा, तो अब डिपेंडेंसी कितनी हो गई, थ्री हो गई इसकी डिपेंडेंसी, कि यार तीन लोगों के होने के बाद ना ये होगा। ठीक है, और ये क्या है, इसकी डिपेंडेंसी ज़ीरो है, ये कह रहा है मैं पहले हो जाऊँगा। ठीक है, तो आपको डिपेंडेंसी का समझ में आ गया। ऐसे करके आपको डिपेंडेंसी लिखनी है, और डिपेंडेंसी कौन स्टोर करेगा, इन डिग्री स्टोर करेगा। अब इतना तो आपने दिमाग लगा लिया होगा यार कि अगर डिपेंडेंसी मुझे स्टोर करनी है तो पहले नंबर ऑफ़ नोड साइज़ के एरे बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 4 नोड्स हैं तो मैंने 4 साइज़ का एरे बना लिया। 0, 1, 2, 3 ये नोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे इसके इंडेक्स। 0 पे डिपेंडेंसी 0 आएगी, 1 पे डिपेंडेंसी 1 आएगी, 2 पे डिपेंडेंसी 3 आएगी, 3 पे डिपेंडेंसी 0 आएगी। तो इन डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हम क्यों बना रहे हैं, मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या डिपेंडेंसी क्यों आ गई, कैसे आ गई। ठीक है, अभी आप समझने पे ध्यान दो। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब है आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पर अभी आप ये देखो कि इन डिग्री आपको क्लियर है कि यार इन डिग्री जो है वो डिपेंडेंसी शो करेगी नंबर्स के फॉर्म में। तो मतलब सिंपल है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कौन डिपेंड करेगा कौन नहीं करेगा। आप सिर्फ ये देख लो जहाँ पे जितने एरे पॉइंट कर रहे हैं उतनी उसकी डिपेंडेंसी है। यहाँ पर एक भी एरो पॉइंट नहीं कर रहा तो ज़ीरो, यहाँ पे एक कर रहा है तो वन, यहाँ पे तीन कर रहे हैं तो तीन, यहाँ पे एक भी नहीं कर रहा, ज़ीरो। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप आता है खान्स एल्गोरिदम का, है ना, वो आता है कि ये एल्गोरिदम बोलता है कि यार जिसकी भी डिपेंडेंसी ज़ीरो है उसको अपने क्यू में डाल दो।
जो आपने क्यू बना रखी है उसमें डाल दो, है ना। क्यू में क्यों डाल दो, क्योंकि आपको याद है बीएफएस में क्या होता था, बीएफएस में आपके जो क्यू के अंदर कौन जाता था, सोर्स नोड जाता था, और सोर्स नोड हम मेनली किसको लेते थे, जीरो से शुरू करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जिसकी भी डिपेंडेंसी जीरो है उसको किसी के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि कोई और कुछ करे तब वो होगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 होगा तो 3 होगा, इसको 3 को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम इनको पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है, समझो बात को बस, हम इनको पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पहले प्रोसेस करेंगे। तो जिसकी भी डिपेंडेंसी ज़ीरो है मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको क्यू में ऐड करवा लिया। तो किसकी किसकी है देखो, ज़ीरो और 3 की डिपेंडेंसी ज़ीरो है, तो मैंने ज़ीरो और 3 को तो क्यू में ऐड करवा लिया, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। और डिपेंडेंसी जीरो होने का मतलब इन डिग्री जिसकी जीरो है, तो यार एक ट्रेवर्सल लगाओगे एरे के ऊपर और पता कर लोगे कि इसके ऊपर वैल्यू जीरो है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले कि इन डिग्री कैसे फिल करना है, फिर ये भी बताऊंगा इन डिग्री से जीरो कैसे निकालने हैं, और फिर उसको क्यू में ऐड कर दो। दो स्टेप आपको क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है, ठीक है, तीसरा स्टेप ये है आपका कि आपको अब क्यू से बाहर निकालना है एक एक करके, जो कि आपका बीएफएस होता है। और ये तीसरा स्टेप सच में बीएफएस ही है, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, आपको एकदम से समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, और लाइक साइकिल कैसे डिटेक्ट हो गई, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आएगा। अभी आपको बीएफएस करना है, नॉर्मल बीएफएस। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस कुछ नहीं हुआ, डिफरेंस ये आया हमारे नॉर्मल बीएफएस और अभी वाले बीएफएस में कि हम क्यू के अंदर ना पहले ज़ीरो ऐड करते थे ऑनली, और अब हमने क्या ऐड किया है क्यू के अंदर पहले से, क्यू के अंदर पहले से हमने ऐड किया है जिसकी भी डिपेंडेंसी ज़ीरो है, मतलब जिसकी भी इन डिग्री ज़ीरो है। बस ये छोटा सा डिफरेंस आया है। एक काउंट इक्वल टू जीरो वेरिएबल बना लेंगे, ये काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा, कितने नोड प्रोसेस हुए हैं बीएफएस में। अब ये कैसी बात है यार, जितने नोड्स मतलब इसके अंदर होंगे उतने ही तो प्रोसेस होंगे, चार है तो चार ही प्रोसेस होंगे, है ना। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जीरो और थ्री हमने डाल दिया, तो जीरो यहाँ से निकला, ठीक है, जीरो हमने निकाला, क्यू से निकालते थे, और एक विजिटेड एरे भी बना लेंगे साथ में, है ना, 1 2 3, ओके। तो जीरो निकला, जीरो को मैंने ट्रू मार्क किया। हाँ, डालते टाइम हम क्या करते हैं, ट्रू मार्क करते हैं ना, डालते टाइम क्यू में जब एडिशन होता है तब ट्रू हो जाता है। तो जीरो और थ्री पे मैं क्या कर दूंगा, 0 1 2 3 पे मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, जीरो और थ्री विजिटेड है, ठीक है। तो जीरो को मैंने निकाला, और जीरो के नेबर से जाके पूछूंगा कि यार आप विजिटेड हो या नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऐड करूंगा। ये होता था मेरा नॉर्मल बीएफएस, नॉर्मल बीएफएस, कि आप विजिटेड हो या नहीं हो, अगर विजिटेड नहीं हो तो मैं आपको क्यू में ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि विजिटेड का चक्कर नहीं है, ठीक है, विजिटेड का चक्कर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो विजिटेड एरे की हमें क्या है, विजिटेड एरे की हमें ज़रूरत इसके अंदर है ही नहीं, तो विजिटेड को हटा लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कौन सा बीएफएस करना है, हमें हमारी कंडीशन दूसरी होगी क्यू में डालने की। क्या कंडीशन होगी, ये इन डिग्री मैनेज करेगा। जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो निकला, ठीक है, तो ज़ीरो निकल गया, मेरा ज़ीरो यहाँ से बाहर निकल गया, काउंट क्या हो गया, काउंट 1 हो गया, और ज़ीरो बाहर निकला तो इसका जो है गोल वो पूरा हो गया। ये बोल रहा है कि यार ज़ीरो हो गया, अब मैं हो सकता हूँ, तो अब मैं इसका इन डिग्री क्या कर दूंगा, इसका इन डिग्री में ज़ीरो कर दूंगा, तो इसका इन डिग्री ज़ीरो हो गया, है ना। आप अच्छे से समझो इसको। अब ये देखो, टू के ऊपर भी ज़ीरो की डिपेंडेंसी थी कि यार ज़ीरो हो जाए तो टू होगा, तो इसका भी एक डिपेंडेंसी कम हो गया, टू हो गया इसका भी। तो मैं यही चेक करूंगा कि इसका जो नेबर है ना, जीरो का नेबर, जीरो के नेबर में क्या किसी का भी, जीरो के नेबर में क्या किसी का भी इन डिग्री जीरो हुआ है। अगर इन डिग्री जीरो हुआ है तो उसको क्यू में ऐड कर दो, तो इसका तो नहीं हुआ, टू का, वन का हुआ है, तो ये क्यू में ऐड हो जाएगा, तो वन ऐड हो गया क्यू के अंदर, ठीक है। अब मैंने थ्री को निकाला, तो देखो यहाँ पे काउंट बढ़ के क्या हो गया, काउंट बढ़ के हो गया टू, ठीक है। थ्री को जैसे ही निकाला, अब हमने देखा थ्री भी निकल गया, थ्री निकल गया, तो थ्री के ऊपर कौन डिपेंड था, थ्री के ऊपर डिपेंड था टू, तो टू का एक कम हो गया, क्या थ्री अब काम हो चुका है थ्री का, तो अब इसका भी कम हो गया, है ना। और देख लेंगे कि थ्री का जो नेबर है, थ्री का क्या कोई ऐसा नेबर है जिसका इन डिग्री जीरो हो गया हो, कोई ऐसा नेबर नहीं है, इसका तो एक ही नेबर है टू, जो कि जिसका इन डिग्री वन है ना, तो कुछ ऐड नहीं होगा। फिर वन निकलेगा, वन निकलेगा तो क्या होगा, वन जैसे ही निकला, वन जैसे ही वन भी निकल गया, तो वन निकलेगा तो इसका इन डिग्री जीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे, और यहाँ पे ये थ्री हो जाएगा ना, जैसे ही वन निकलेगा तो ये थ्री हो जाएगा काउंट। जैसे ही वन निकलेगा तो हम चेक कर लेंगे क्या कोई है जो जीरो हो गया, हाँ, तो अब टू जो है वो जीरो हो गया, तो टू को भी ऐड करवा देंगे, फिर टू को भी निकाल देंगे, और यहाँ पे इसको फोर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारे नोट्स क्या किए, बीएफएस से प्रोसेस कर लिया, और जैसा हमने सोचा था काउंट आ गया है फोर,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 नोड्स हैं। सिंपल है, अगर BFS में ट्रेवर्स करेंगे तो सारे नोड्स को अगर विजिट करना है तो उतने ही नंबर ऑफ काउंट आएगा ना जितना कि है उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स। पर साइकिल अगर होगा ना तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ और फिर बताऊँगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे साइकिल है ना, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल। तो एक क्यू मैंने बना ली, काउंट मैंने बना लिया इक्वल टू 0, और मैंने बोला अब ऐड करो। किसको ऐड करो? जिसका इन डिग्री 0 है। तो इन डिग्री देखो किसी का भी 0 नहीं है, इन डिग्री किसी का भी 0 नहीं है यहाँ पे। तो किसको ऐड करोगे? किसी को भी ऐड नहीं कर सकते आप, है ना। तो काउंट क्या रह जाएगा? काउंट जो है वो 0 ही रह जाएगा, मतलब कि काउंट जो है वो नंबर ऑफ नोड से कम है। तो साइकिल एग्जिस्ट करने की यही एक कंडीशन है इसके अंदर कि अगर आपका काउंट लेस देन n आ गया तो मतलब क्या हो गया? मतलब साइकिल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पर ऐसा हुआ क्यों? इससे आपको इतना समझ नहीं आया होगा। एक बार ऐसे समझ लेते हैं, 0 1 2 3 ऐसा। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें इसका इन डिग्री 1, इसका 1, इसका 1, इसका 0, है ना। देख लो, चेक कर लो, यही होगा। तो क्यू में क्या ऐड हुआ? क्यू में पहले 2 ऐड हो गया, क्या मेरा इन डिग्री 0 है। ठीक है, काउंट इक्वल टू हमने 0 बना लिया, 2 को रिमूव किया, 2 को निकाला यहाँ से, काउंट हो गया 1। 2 को निकाला, इसकी डिपेंड, अच्छा ये देखो जो ये 1 है ना, 1 को क्या किया है? 1 को हमने उल्टा लिख दिया। जैसे यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा ना। यहाँ पर एरो इस साइड है, इस एरो को हम सही कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 का डिपेंडेंसी क्या हो गया? 1 का डिपेंडेंसी अब 2 हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर 2 एरो है। मेरे को ऐसे ही लिखना था, वो मैं गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो इसका डिपेंडेंसी 0 हो गया और मैंने इसको ऐड करवाया, निकाला, काउंट को 1 किया और फिर 2 को मैंने कर दिया 1। अब आप किसको ऐड करवाओगे? इसका कोई नेबर है जिसका इन डिग्री 0 हो गया हो? कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप ये देखो, आप इनमें से किसी एक को भी ऐड नहीं करा सकते और आपका जो काउंट है वो अगेन लेस देन n है। लेस देन n होने का मतलब साइकिल है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? साइकिल होगा, अगर साइकिल होगा तो वो कैसा होगा? वो एक दूसरे पे डिपेंड होगा, एक साइकिल, एक लूप चल रहा होगा उसके अंदर, कि पहले आप हो फिर मैं आऊँगा, पहले आप हो फिर मैं आऊँगा, पहले आप हो फिर मैं आऊँगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें यही कंडीशन होती है, डेडलॉक की कंडीशन होती है, वही यहाँ पे हो रहा है। तो इनमें से कोई सा भी ना क्यू में ऐड हो ही नहीं पाएगा, और क्यू में अगर ऐड नहीं हो पाएगा तो निकलेगा कैसे? निकलेगा नहीं तो काउंट में ऐड नहीं होगा, और काउंट में अगर ऐड ही नहीं हुआ, काउंट में अगर ऐड ही नहीं हुआ तो वो पक्का लेस देन n आएगा। तो यही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है, कांस एल्गोरिथम बोलते हैं सेम चीज़ को, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों हुआ। जब भी साइकिल होगा तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, पहले आप हो, पहले आप हो, पहले आप, पहले आप, यही चलता रहेगा, है ना। तो क्या होगा कि कोई भी क्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी इन डिग्री 0 नहीं हो सकता। कैसे होगा इन डिग्री 0? डिपेंडेंसी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 बोलेगा पहले 1 को करवाओ, 1 बोलेगा पहले 2 को करवाओ, 2 बोलेगा पहले 0 को करवाओ। तो 0 नहीं हो सकती डिपेंडेंसी, तो वो कभी क्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्यू में ऐड होने की है कि डिपेंडेंसी 0 होनी चाहिए। अगर नहीं होगा ऐड तो ऑब्वियस है उतने नंबर ऑफ नोड्स कम होंगे, और उतने नंबर ऑफ नोड्स अगर कम हुए तो साइकिल उसके अंदर है। ठीक है, तो ये था हमारा BFS से साइकिल डिटेक्ट करने का मेथड डायरेक्टेड ग्राफ में, और इसी को बोलते हैं हम कांस एल्गोरिथम। अगली वीडियो में हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखेंगे, पर उससे पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ये देखो अभी वो एरे लिस्ट वगैरह एडजेसेंसी लिस्ट बनाने वाला जो स्टेप है, सेम प्रॉब्लम के लिए हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो देख लेते हैं उसको कैसे करना है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, मेनली इसमें हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है साइकिल है या नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है ना, एज दे रखा है, कनेक्शन दे रखा है, और कनेक्शन से हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। तो करते हैं, इसका कोड देखो कैसे करना है। यहाँ पर आएगा सबसे पहले हमारी जो एडजेसेंसी लिस्ट है। अगर आपको देखो आता है तो आप ना वीडियो बेवजह मत देखो, आप स्किप करो। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत कम है हर चीज को करने के लिए। तो एरे लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, आप उतनी नंबर ऑफ लिस्ट ऐड करवा लेते हैं इसके अंदर, है ना। आई इज लेस देन वी आई प्लस प्लस, उतनी नंबर ऑफ लिस्ट हमने ऐड करवा ली। इसके बाद अच्छा ऐड अभी करवाई नहीं है, करवा लेते हैं, न्यू नई नई लिस्ट ऐड करवा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एजिस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एजिस, एंड यहाँ से यू निकाल लेते हैं अपना, एज 0 इंटू वी
सॉरी, इंट वी इक्वल टू एज 1। ठीक है, तो लिस्ट डॉट गेट यू डॉट एड, यू पे जाके वी को ऐड करवा लिया एंड एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। बना लेते हैं अपना बूलियन एरे की, तो जरूरत है नहीं, यहाँ पर हमें जरूरत है एक इन डिग्री की। तो चलो अपना इन डिग्री वाला एरे बना लेते हैं, है ना। देखो ये तो हमारा 0th स्टेप बोल देते हैं इसको, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट तो हमने ऑलरेडी बना के सोचे थे कि वो हमें देगा, पर यहाँ पे हमें बनाना पड़ा, तो इसको 0th स्टेप बोलते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, इन डिग्री बनाने का, ठीक है। तो इन डिग्री मैंने जितने नंबर ऑफ नोट्स है उतने साइज की बना ली, और अब मुझे क्या करना है, इन डिग्री को फिल करना है। देखो इन डिग्री को कैसे फिल करोगे, इन डिग्री को कैसे फिल करोगे, वो बात है। तो आई थिंक देखो एजिस से ज्यादा आसान पड़ेगा इन डिग्री को फिल करना। कैसे, एजिस से कैसे आसान पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा इसे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, 0 से 1 हमें एक एज दे रखा है, 1 से 2 एक एज दे रखा है, 2 से 3 दे रखा है, 3 से 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 0 से 1 ना, तो 1 की इन डिग्री बढ़ा देनी है ना, क्योंकि 0 होगा तब 1 होगा। 0 से 1, 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है 1, ठीक है। तो क्या करना है, जो फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पर है ना, जो फर्स्ट कॉलम है पूरी की पूरी, उसको क्या करना है, प्लस प्लस करते जाना है इन डिग्री के अंदर। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको लिस्ट से भी आना चाहिए, लिस्ट से आप एडजेसेंसी लिस्ट से कैसे करोगे यार, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। काफी सारी चीजें हमें खुद भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वापिस से अपने एज को, अच्छा वापिस से करने की देखो जरूरत नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको हम पहले बना लेते हैं। इन डिग्री बन गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, इन डिग्री के वी वाले पे, मतलब सेकंड वाले पे जाएंगे, और क्या करेंगे, वहां पे प्लस प्लस कर देंगे। अब क्या बना लेंगे, अब बीएफएस से करना है ना, तो बीएफएस के लिए हम यहाँ पे क्यू बना लेंगे, ठीक है। क्यू बन चुका है हमारा, न्यू लिंक्ड लिस्ट। एंड इसके बाद क्या करना है, क्यू में ऐड करवाना है जिसकी भी इन डिग्री 0 है। तो फॉर इंट नम इन डिग्री, अगर नम 0 है, इफ नम इक्वल टू 0, ओ नहीं, यहाँ पे हमें इंडेक्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, हमें आइट्रेटर ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ इन डिग्री आई इक्वल टू 0, अगर वैल्यू 0 है तो आई को क्या करना है, ऐड करवा देना है। इंडेक्स जो है वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू डॉट एड आई, सही है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, इन डिग्री बना ली और इन डिग्री में ऐड करवा लिया। इन डिग्री में ऐड भी करवा लिया, और देखो इन डिग्री से हमने क्यू में भी ऐड करवा लिया, जो भी इन डिग्री में 0 है। तो अब क्या करना है, अब वाइल लूप रन करके अब क्यू को प्रोसेस करना है, ठीक है। क्यू को प्रोसेस करने से पहले एक और काम है हमारा, एक हम वेरिएबल बना लेंगे इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद, देखो अप्रोच मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको अब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंट करेंट इक्वल टू क्यू डॉट पोल, करंट को मैंने पोल किया, जैसे ही मैं निकालूंगा प्रोसेस हो चुका, तो काउंट प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके नेबर्स पे जाऊंगा, इंट नेबर, ठीक है, नेबर। एंड नेबर कहाँ से मिलेंगे, लिस्ट डॉट गेट करंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 आ गया, शिफ्ट रह गया, ठीक है। तो नेबर आ गया यहाँ पे। अब नेबर हमें मिल चुका है, नेबर से मुझे क्या करना है बताओ। मुझे चेक पहले तो, मतलब जो भी प्रोसेस हुआ है, करंट क्या है, करंट निकल चुका है, तो करंट पे जो भी डिपेंडेंट था मुझे उसकी इन डिग्री को कम करना है। जो भी करंट है ना, जो भी करंट पे था मुझे क्या करना है, उसकी इन डिग्री को कम करना है। तो वो काम कैसे करेंगे, अब देखो क्या हो रहा है ना, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट पॉइंट कर रहा है नेबर को, करंट पॉइंट कर रहा है नेबर को। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, देखो जैसे मान लो कि 1 मेरा करंट है, 1 पॉइंट कर रहा है 2 को। तो जैसे ही 1 करंट होगा तो 1 क्या करेगा भाई, नेबर कौन होगा, नेबर होगा 2। तो मुझे किसकी इन डिग्री कम करनी है, नेबर की कम करनी है ना, क्योंकि देखो 1 प्रोसेस हो गया, तो मतलब ये एरो जो इसके ऊपर था ये हट गया, ये जो एरो इसके ऊपर था ना ये हट गया। तो 2 की इन डिग्री क्या हो गई, कम हो गई। कितने से कम हो गई यार, एक एलिमेंट हटा तो एक से ही कम होगी ना, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ नेबर माइनस माइनस, ठीक है, एक मैंने कम कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा यार कहीं कम करते करते वो 0 तो नहीं हो गया।
नेबर यू आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो क्या करेंगे, क्यू में ऐड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर विजिट कंडीशन को छोड़ के इन डिग्री कंडीशन है। ठीक है, तो क्यू ऐड हो गया, तो ऐसे ये करके चलेगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे कि क्या काउंट लेस देन एन है, सॉरी वी है, क्योंकि यहाँ पे तो वी नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना। अगर काउंट वी नंबर ऑफ वर्टिसेस से कम हुआ तो मतलब क्या है, साइकिल है उसके अंदर, मतलब टू रिटर्न करेगा। और अगर नहीं हुआ कम, बराबर हुआ, तो मतलब साइकिल नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई थिंक ये कोड काम करना चाहिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है, अगर नहीं चलता तो। ठीक है, काम कर रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है गाइस, हमने बहुत अच्छे से कांस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है,